कितना संतुष्ट है जितेंद्र कुमार सिंह आंसू ज्वाइन करके? 1000%। मैं कल माँ के पेट के गर्भ से निकलूंगा 18 तारीख को। उसके बाद माँ बाप को यह तय करना है कि मुझे क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, मुझे क्या करना है। और मैंने पहले भी बोला कि मैं उनके आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित हूँ। घर का बच्चा चाहता क्या है, जब कभी भी आपको भूख लगे, माँ बाप आपको प्यार से बात कर ले। तो मुझे लगता है कि उनके सारे आइडियोलॉजी से उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं हमको बहुत प्रभावित करता है, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। लोकतंत्र को बैलेंस करने की कोशिश की है और आपने एक थीम भी बनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इससे तो समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र को बैलेंस करना चाह रहे हैं आप। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, इसलिए मैंने पहले धरती आबा को यहाँ पे प्रस्तुत किया। उसके बाद मैंने जो हमारे 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, माननीय सुदेश कुमार महतो जी का भी एलईडी चल रहा है, आप सुनिए भाषण। उन्होंने यही बोला है कि धर्म जाति के नाम पे कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर क्षेत्र का विकास करना है तो सिर्फ विकास के रास्ते पे हम चल सकते हैं, और विकास का मतलब दूसरा नाम है आजसू पार्टी। झारखंड में जो वर्तमान में स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर अपना एक फुटबॉल एसोसिएशन तक नहीं, आप क्रिकेट के हैं, लेकिन स्पोर्ट्स है तो इस बात सारे फील्ड के करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से जितेंद्र कुमार सिंह एक रूप देंगे ताकि यहाँ स्पोर्ट्स को एक बुलंदी मिल सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके? देखिए, ये अकेले मेरा जो विज़न है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, जेके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, आपको ये भी जानकारी है। पहला वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूरे ईस्टर्न जोन में होगा, जहां स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। जितेंद्र जी को क्या लगता है झारखंड के ज्वलंत मुद्दे क्या है? झारखंड को या झारखंड के जो नागरिक है उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, उनके लिए आवश्यक क्या है, आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा नौकरी, युवाओं को रोजगार। अभी जिस तरह से राजनीतिक सुचिता का जो ये हो गया है, झारखंड का जिस तरह से पहचान बन गया है कि झारखंड का नाम को भी एक तरह से लूटखंड की तरह कहता है, तो उस पहचान को बदलने में अहम भूमिका अगर होगा तो जितेंद्र जी जैसे लोगों के आने से उसमें बल मिलेगा। रांची के जाने माने समाजसेवी जेके इंटरनेशनल के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, जितेंद्र सिंह है। मौका बहुत ही खास है। दरअसल जितेंद्र सिंह जो है आजसू का दामन थामने जा रहे हैं। वजह क्या है, क्यों आजसू ही ज्वाइन कर रहे हैं ये, और क्या कुछ इनका रोड मैप है, उन सारी बात पर जो है चर्चा करेंगे। आज जो है रथ यात्रा है और कल पार्टी की ज्वाइनिंग है, तो तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सिंह है और देवशरण भगत है और भी जो लोग हैं। और उससे पहले हम देखिए कि यहाँ पे रथ यात्रा की क्या कुछ तैयारी की गई है, वो आपको देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक थीम बनाया गया है, तो उस थीम के बारे में भी समझना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं। सर, आजसू ज्वाइन कर रहे हैं आप, ऐसे आपकी छवि किसी से छिपी नहीं है, क्या वजह है आजसू के लिए, क्या विज़न है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत जी हैं, निर्मला भगत जी, मैं उनका स्वागत करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के बीच में आज ये सड़कों पर उपस्थित हुए। माननीय सुदेश कुमार महतो द्वारा किए गए 24 वर्षों का कार्य और उसका लेखा जोखा मेरे पास है। आप जब कभी भी उनके बारे में पूछेंगे तो मैं सटीक जवाब देने के लिए तत्पर ही हूँ, क्योंकि 24 वर्षों तक मैंने उनको समझा है, बूझा है, जाना है। और राज्य के लिए और सिल्ली के लिए, सिल्ली जो रोड मॉडल जो आज के विश्व में सिल्ली का नाम है, जो हमारी यहाँ की बेटियाँ जो हैं, जो तीरंदाजी में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज गोल्ड मेडल ले करके आकर के राज्य का जो नाम रोशन कर रही हैं, तो जेके ग्रुप ऑफ कंपनी अध्ययन, अनुशासन, अध्यात्म और आत्मविश्वास और युवा नेता सुदेश कुमार महतो जी, हमारा उनका आइडियोलॉजी बहुत मिलता है। हम उनके कामों से, उनके आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हैं। उसी के कामों को प्रभावित होकर के आज जो रथ यात्रा देख रहे हैं और जो एलईडी है, उनके सारे कामों का लेखा जोखा है और मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि मैं माननीय सुदेश कुमार महतो द्वारा किए गए कार्यों का, आजसू पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का बहुत ही करीब से मैंने महसूस किया है। आपके आने से पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी, कितनी मजबूती मिलेगी, और क्या चुनौती आप देख रहे हैं आने वाले समय में? और जैसे आप ज्वाइन कर लिए हैं, संभवतः जो है आपको एक जिम्मेदारी भी दी जाएगी, तो कैसे देख रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए होने वाला है? देखिए, मेरा कोई औकात ही नहीं है। मैं इससे मैंने बोला ना कि बागीचा एक छोटा सा एक पौधा हूँ, है ना, और उसमें पानी सींचना डालना माननीय सुदेश कुमार महतो जी का काम है, देवशरण भगत जी का काम है, निर्मला जी का काम है। हम लोगों का जो, मैं कल माँ के पेट के गर्भ से निकलूंगा 18 तारीख को। उसके बाद माँ बाप को यह तय करना है कि मुझे क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, मुझे क्या करना है। जहाँ तक रह गया जितेंद्र सिंह का सवाल, तो मैंने बोला कि मरते दम तक मैं आजसू पार्टी के साथ, सुदेश कुमार महतो जी के साथ रहूँगा और उनके कंधों को, देवशरण जी के कंधों को, निर्मला भगत जी के कंधों को मजबूत करने का काम करूँगा। आप लोगों के बीच में फेमस हैं, लोग आपको जानते हैं, एक समाज सेवी के रूप में जो है आप चर्चित हैं।
तो वो लोग आपको किस तरीके से समझेंगे? पार्टियां तो कई है, जेएमएम है, आरजेडी है, खास करके बीजेपी की बात करें जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन आजसू ही क्यों? बीजेपी भी आप जा सकते थे। देखिए, राज्य के 60% युवाओं का अभी पदार्पण में राजनीतिक क्षेत्र में हुआ, और माननीय सुदेश कुमार महतो जैसा युवा नेता अगर कोई है तो आप बता दीजिए मुझे। और मैंने पहले भी बोला कि मैं उनके आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित हूँ और मुझे काम करना है। देखिए, मैंने अब तक जो काम किया अपने लिए काम किया, अब मैं माननीय सुदेश कुमार महतो के लिए, देवशरण भगत के लिए, निर्मला भगत के लिए और आजसू पार्टी के लिए काम करूंगा और उनके कंधों को मजबूत करने का काम करूंगा। आप जब ये सोच रहे थे कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, आजसू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपके जहन में ये कैसे आया कि आजसू ही मेरे लिए बेस्ट है? और भी चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि जेएमएम हो, या फिर जेएमएम भी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, अभी रूलिंग पार्टी है यहाँ की, तो ये जहन में कैसे आया आपके? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, आपको पता है कि स्पोर्ट्स में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, और आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी जैसा स्पोर्ट्समैन कोई दिखता है क्या आपको झारखंड में? हैं, हर एक शाम को 7 बजे सिल्ली पहुंच जाना, 11 बजे तक प्रैक्टिस करना। देखिए, उनका अद्भुत वो जो कार्यक्रम करते हैं अद्भुत है। गूंज महोत्सव जो होता है, आप समझिए विश्व के हर एक कोने से लोग पहुंचते हैं। तो मैं खेल के कामों से बहुत प्रभावित हूँ, और जेके क्रिकेट एकेडमी का आज जो नाम है वो किसी का मोहताज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक क्षेत्र में झारखंड की हर एक बेटियों को, हर एक बेटाओं को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक नया मुकाम मिले। वो माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में ही मिल सकता है। इसलिए मैंने उनके सारे कामों से प्रभावित होकर के आज पार्टी को कल ज्वाइन करूँगा। जब पहली मुलाकात सुप्रीमो सुदेश महतो से जब हुई कि आपने इच्छा जाहिर की हुई कि मुझे पार्टी में शामिल होना है, तो उनका जवाब क्या था? वो कैसे आपको देख रहे थे और आपकी क्या बातचीत हुई उस वक्त? देखिए, एक नागरिक होने के नाते मेरी उनसे जान पहचान थी। जब कभी भी स्कूल में फंक्शन होता था मैं बुलाता था, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती नेहा महतो जी भी आती थी। तो ये संबंध बहुत पुराना है। अब रह गया पार्टी में आने के बाद, तो हमारे, आपको पता है कि मैं बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, आदिवासी का हो। सब लोगों ने सहमति जताई और उन लोगों ने माननीय महतो साहब के पास एक प्रस्ताव दिया और सर ने सहजता स्वीकार किया। और मुझे याद है कि जब पहली बार मैं उनके कार्यालय में मिला था तो आदरणीय देवशरण भगत जी भी वहाँ उपस्थित थे, और जिस सहनशीलता के साथ, शालीनता के साथ इन्होंने मेरा स्वागत किया, तो आप समझ लीजिए घर का बच्चा चाहता क्या है। जब कभी भी आपको भूख लगे, माँ बाप आपको प्यार से बात कर ले। तो मुझे लगता है कि उनके सारे आइडियोलॉजी से, उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, हमको बहुत प्रभावित करता है, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। अच्छा, आपने लोकतंत्र को बैलेंस करने की कोशिश की है और आपने एक थीम भी बनाया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इससे तो समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र को बैलेंस करना चाह रहे हैं आप। मौजूदा जो हालात है, खास करके बीजेपी की बात करें तो आरोप लगते हैं कि पक्षपात जो है, या फिर कहें धर्म की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में आप जो ये मैसेज देना चाह रहे हैं उसको लोग किस तरीके से? देखिए, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भारत देश संविधान के रास्ते पे चलती है। कोई भी पार्टी हो, पार्टी का भी अपना एक संविधान होता है, देश का भी एक अपना संविधान है। मैंने पहले भी बोला है कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी एक ऐसे माली हैं कि हर एक फूल में फल रहे बगीचे को बहुत बराबर से ध्यान देते हैं। तो मैंने ये जो देखा है, आप सबसे पहले आप देख लीजिए, बिरसा मुंडा जी भी हैं, धरती आबा भी हैं, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, इसलिए मैंने पहले धरती आबा को यहाँ पे प्रस्तुत किया। उसके बाद मैंने जो हमारे 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माननीय सुदेश कुमार महतो जी का भी एलईडी चल रहा है, आप सुनिए भाषण। उन्होंने यही बोला है कि धर्म जाति के नाम पे कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर क्षेत्र का विकास करना है तो सिर्फ विकास के रास्ते पे हम चल सकते हैं, और विकास का मतलब दूसरा नाम है आजसू पार्टी, सुदेश कुमार महतो। जितेंद्र जी को क्या लगता है, झारखंड के ज्वलंत मुद्दे क्या है? झारखंड को, या झारखंड के जो नागरिक है उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, उनके लिए आवश्यक क्या है? आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा नौकरी, युवाओं को रोजगार। अभी आदरणीय हमारे देवशरण भगत जी ने बोला कि 5 साल ये सरकार चली, 5 साल का मतलब है 1 साल में 5000 रोजगार देने का उन्होंने वादा किया। 25,000 रोजगार आप सोच लीजिए एक टर्म में चला गया, तो आप समझ लीजिए कि ये रोजगार कितना पीछे चला गया है। और मैं तो देवशरण भगत जी, माननीय निर्मला भगत जी से भी अनुरोध कर दूंगा कि मेरे ज्वाइन करने के बाद ही मैं एक प्रस्ताव अपना दूंगा माननीय सुदेश कुमार महतो जी के साथ कि कैसे हम युवाओं को, महिलाओं को रोजगार से जोड़ सकें। व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के तौर पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं। विगत निश्चित तौर पर कल के बाद एक प्रोग्राम बनेगा और आपको दिखेगा बहुत जल्द। आप देखेंगे कि हमारे जो आज के डेट में MA चाय वाला,
BA पहुँचका वाला, तो आंसू का भी लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं, हम लोग रोजगार से जोड़ सकते हैं। अगर एक घर में एक व्यक्ति को आप रोजगार देंगे तो उससे 4 परिवार चलता है। अगर हम लोग इस तरीके से कड़ी दर कड़ी चलाने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हर एक घर को काम, हर एक लोगों को नौकरी मिलेगी। एक सवाल ये भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और एक लंबा सफ़र आपने स्पोर्ट्स में बिताया है और सींच भी रहे हैं आप झारखंड को स्पोर्ट्स के फील्ड में। झारखंड में जो वर्तमान में स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर अपना एक फुटबॉल एसोसिएशन तक नहीं, आप क्रिकेट के हैं, लेकिन स्पोर्ट्स है तो इस बात सारे फील्ड के करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से जितेंद्र कुमार सिंह एक रूप देंगे ताकि यहाँ स्पोर्ट्स को एक बुलंदी मिल सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके? देखिए, ये अकेले पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर बोला आपको कि जितना हमको करना है, मेरा जो विज़न है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, JK इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, आपको ये भी जानकारी है। पहला वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूरे ईस्टर्न जोन में होगा जहां स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। अब माननीय सुदेश कुमार महतो जी खुद एक युवा स्पोर्ट्समैन है। आप समझिए कि कितनी बड़ी ताकत मुझे मिलेगी, है ना, जब सर का आशीर्वाद मिलेगा। देवशरण भगत जी साथ होंगे, निर्मला भगत जी साथ होंगे। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में एक नई आपको दिशा दशा आंसू पार्टी तय करेगी और हर एक खेल के क्षेत्र में हम लोग कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे और बहुत जल्द हर एक खेल में हमारे जो बेटियां, हमारे जो बेटे हैं, वो मेडल लाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम देवशरण जी के पास जाएंगे। ये चुनावी वर्ष है और बड़ा ही क्रूशियल, ये समझ लीजिए अभी राजनीतिक संकट भी एक तरह से है। सत्ता नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सत्ता नहीं। तो क्या लग रहा है कि चुनावी वर्ष आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? किस तरीके से जो है आप पार्टी के लिए आगे लेकर के जाएंगे और ये चुनावी वर्ष में आप पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मैं अभी माँ के गर्भ में हूँ, कल मेरा जन्म होगा। इन सब बातों का जवाब देने के लिए माननीय देवशरण भगत जी उपस्थित हैं। क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोल सकता हूं जो अधिकृत नहीं हूं। जन्म हो जाने के बाद आप जो मुझे सवाल पूछेंगे, पार्टी मुझे जवाब दे ही देगी। निश्चित तौर पर मैं आपके हर एक बातों का जवाब दूंगा। कितना संतुष्ट है जितेंद्र कुमार सिंह आंसू ज्वाइन करके? हाँ, 1000%। मैंने बोला ये 24 वर्षों का तपस्या है। 24 वर्षों के बाद मैं अगर आ रहा हूं तो बिल्कुल ठोक बजा करके, और आप देखिएगा बहुत कम समय में आपको आंसू पार्टी पूरे महानगर में दिखेगा, पूरे रांची में और पूरे झारखंड में दिखेगा। बिल्कुल, जितेंद्र सिंह जो हैं वो एक त्यौहार की जैसा इसको मना रहे हैं। ये दरअसल इनके लिए महज एक ज्वाइनिंग नहीं है, ये खुद इस तरह से मना रहे कि एक जो है त्यौहार इनके लिए हो, अवसर हो। रांची जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला जी भी हमारे साथ हैं, महिला हैं। महिला सशक्तिकरण की जो है बात अक्सर होती है झारखंड में। जितेंद्र जी ज्वाइन कर रहे हैं आंसू, क्या कहेंगे? इनका आने से आंसू पार्टी एक मजबूती होगी और हम लोग जो आंसू पार्टी के लिए मजबूती से अपना काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? ये महिला सशक्तिकरण का ये है कि हम लोग जितेंद्र जी का आने से मजबूती से हम लोग अपना आंसू पार्टी का काम को करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। देवशरण जी से एक सवाल ले लेते हैं। कितनी उम्मीदें हैं जितेंद्र जी से आपको और आंसू पार्टी को? देखिए, आज तो हम लोग प्रचार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और प्रचार अभियान में देख रहे हैं ऊपर में जो ये है, जो तस्वीर लोग खड़ा है, उससे ही स्पष्ट होता है कि सोच क्या है हमारा। और इससे LED इसमें लग के जा रहा है, उसमें सुदेश जी के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कामों को, उनके कथनों को, उनके आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के कहें कि जितेंद्र जी उन तमाम सोच को इस विचार के साथ जुड़ करके कि सुदेश जी का जो सोच है हमसे प्रभावित होकर के आंसू पार्टी में आ रहे हैं। मैं तो सबसे पहले जितेंद्र जी एक जाने माने समाज सेवी है और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ख़ासकर रांची में इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है सभी संस्थाओं के साथ। ऐसे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के राजनीति में सक्रिय होने से राजनीति में बेहतर माने स्वस्थ होगा। अभी जिस तरह से राजनीतिक सुचिता का जो ये हो गया है, झारखंड का जिस तरह से पहचान बन गया है कि झारखंड का नाम को भी एक तरह से लूटखंड की तरह कहता है, तो उस पहचान को बदलने में अहम भूमिका अगर होगा तो जितेंद्र जी जैसे लोगों के आने से उसमें बल मिलेगा। आंसू पार्टी युवाओं का पार्टी है,
और युवा में वो दम होता है कि हम इतिहास को बदल सकते हैं, नया इतिहास लिख सकते हैं। आंसू ने जो चीज़ किया है उसी चीज़ को जन जन तक बताना चाहते हैं। हमने सिल्ली में बदल के दिखाया है, एक मॉडल बनाया है। हम पूरे प्रदेश में वही मॉडल बनाना चाहते हैं और उस सोच को ही आज इस प्रचार गाड़ी के माध्यम से बताना चाहते हैं। कल जितेंद्र जी ज्वाइन करेंगे, हम इनका हार्दिक रूप से अभिनंदन करेंगे और इनके आने से हमें काफ़ी बल मिलेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in